सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कुंडलिनी। कुंडलिनी चित्त स्वरूप आत्मा नित्य शक्ति युक्त है। चित्त स्वरूप आत्मा नित्य शक्ति युक्त है। आत्मा सदा एक रस एवं निष्क्रिय रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति कभी सक्रिय और कभी निष्क्रिय होती है। ये शक्ति चित्त और अचित्त भेद से प्रधानतः दो प्रकार की है। चित्त शक्ति चित्त स्वरूप है, आत्मा से अभिन्न, किंतु अभिन्न होने पर भी इसकी दो अवस्थाएं हैं। जब यह शक्ति निष्क्रिय होती है तो उसका कुछ भी पर्चा नहीं मिलता। इसलिए चिदात्मा शिव नित्य प्रकाशमान होते हुए भी अप्रकाश मालूम पड़ते हैं। किंतु शक्ति जब सक्रिय होती है अर्थात क्रिया द्वारा आत्म प्रकाश करती है, तब उसके आश्रय से शिव भी आत्म प्रकाश करते हैं। वस्तुतः शिव की व्यक्त अथवा अव्यक्त कोई भी अवस्था नहीं, वे नित्य स्वप्रकाश हैं और शक्ति की व्यक्तता अव्यक्तता उनमें केवल आरोपित है। तो अचित शक्ति शुद्ध और अशुद्ध भेद से दो प्रकार की है। ये परिग्रह शक्ति अथवा उपादान शक्ति या लीला शक्ति नाम से परिचित है। यही जगत की उपादान है। शुद्ध अचित शक्ति मायातीत विशुद्ध जगत की उपादान है। इसको वैष्णव शुद्ध तत्व और तांत्रिक बिंदु या महामाया कहते हैं। अशुद्ध अचित शक्ति से अनंत ब्रह्मांड समन्वित समग्र मायक जगत प्रकाशित होता है। शुद्ध अचित शक्ति का दूसरा नाम कुल कुंडलिनी है। जब तक क्रिया रूपा चित्त शक्ति का अभिमत ना मिले तब तक यह सुप्तवत रहती है और इनमें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। यह सृष्टि की पूर्वावस्था है। जब चित्त शक्ति के आघात से सुप्त महामाया जागृत हो उठती है, तब उक्त महामाया में अवस्थित संकुचित चिदणु राशि भी जाग उठती है। ये जागरण नाद और ज्योति रूप में आत्म प्रकाश करता है। तो ज्योतिर्मंडल के बाहर छाया अथवा तम रूपा माया शक्ति विद्यमान है। शुद्ध सृष्टि के पश्चात मायाधिष्ठाता ईश्वर के सविकल्प ज्ञान रूप ईक्षण के प्रभाव से माया शुद्ध हो जाती है। तब माया गर्भ स्थित सब अणु अपने अपने अधिकारानुसार अधिकारी पद लाभ करते हैं, अतः कोई मायिक दृष्टि के अंतर्गत किसी न किसी स्तर से में प्रकाशित होते हैं। पूर्णवर्णित सुप्ता महामाया ही कुंडलिनी शक्ति नाम से परिचित है। इनको कुल कुंडलिनी इसलिए कहा जाता है कि तांत्रिक साहित्य में कुल एवं अकुल शब्द क्रमशः शक्ति एवं शिव के वाचक हैं। अतएव कुल कुंडलिनी शब्द से शक्ति की कुंडलित अथवा वक्र भाव की अवस्था विदित होती है। शक्ति जब सरल और स्वाभाविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है, तब वह चिद रूप में एवं शिव के साथ अभिन्न रूप में विराज करती है। तब जीव जगत रूप में सृष्टि का प्रारंभ नहीं होता, किंतु वक्रता के साथ साथ अर्थात शक्ति की प्रसूतावस्था में जीव जगत का आविर्भाव होता है। जीव जगत में ही नहीं परंतु प्रत्येक परमाणु में यह सोई हुई शक्ति विद्यमान है। इसको जब तक सरल न किया जाए तब तक जीव जगत को शिव रूप में अथवा आत्म स्वरूप में अनुभव करना संभव नहीं।
शक्ति के जागरण के साथ ही उसकी वक्रता या टेढ़ा रूप लुप्त होने लगता है। इसके फलस्वरूप हिंसा, द्वेष, अहंकार, दंभ, काम, क्रोध आदि वक्र भावानुकूल वृत्तियाँ प्रेम, दाक्षिण्य, सरलता, स्वच्छंदता, वैराग्य, ज्ञान आदि सद्गुणों में परिणित हो जाती हैं। एक शब्द में समस्त तामसिक और राजसिक भाव सात्विक भाव में बदल जाते हैं। चिद्रूपा शक्ति का प्रकृत वासस्थान सहस्रार में शिव के निकट कैलाश में है, किंतु जीव देह में वे अचिद रूप में मूलाधार में गहन निद्रा में अभिभूत हैं। स्थूल जगत में वे स्थूल रूप को प्राप्त जड़वत हैं, जिसके फलतया उनका चिन्मय स्वरूप प्राय सर्वत्र अस्वीकृत है। इसी कारण जड़ भाव, नास्तिक भाव सर्वत्र फैला हुआ है। इसी कारण अधिकांश लोग स्थूल सुख, स्वार्थ और नित्य सुख की इच्छा में इतने व्यस्त हैं। कोई भूलकर भी एक बार अपने प्रकृत स्वरूप की ओर नहीं फिरना चाहता। जगत में सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, अशांति इसी का फल है। जीव की आत्म विस्मृत अवस्था ही कुंडलिनी की निद्रा है। जीव वस्तुतः शिव स्वरूप है, किंतु आत्म विस्मृत हो जाने के फलस्वरूप वह अपने शिवमय स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता। आत्मा अथवा भगवान की महिमा को अनुभव कर सर्वत्र प्रचार करने के लिए ही प्राण शक्ति का स्मरण होता है, किंतु विरुद्ध शक्ति के संघर्ष के कारण जब तक पूर्ण रूप में आत्म प्रकाश ना हो तब तक ऐसा नहीं हो पाता। ये शक्ति कारण सूक्ष्म और स्थूल स्तर में अर्थात मायक जगत में निरंतर बाधा प्राप्त करने के कारण काल चक्र में भटकने लगती है। इस भटकाव की समाप्ति पर वह आत्मस्वरूप को भी उपलब्ध करेगी, यह निश्चित है। बहिर्जगत में आकर जीव वैष्णवी माया से आवृत होकर अपने स्वरूप और धाम को भूलकर अर्थात सुषुम्ना के पथ से विस्मृत हुआ ईड़ा पिंगला के मार्ग में विचरण करने लगता है। क्रमशः संस्कार तथा वासना, कर्तव्यमान, भोग, स्पृह आदि के हाथ में पड़कर विकट यातना भोग करता है, किंतु भगवान के मंगल में विधानानुसार उसे फिर लौटना पड़ेगा। कारण स्वस्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हुए बिना वह शांति लाभ नहीं कर सकता। साधन के फलस्वरूप यह प्रत्यावर्तन का पथ सुगम और अल्पकाल स्थायी हो सकता है। कोई कोई भाग्यवान पूर्व पुण्य के फलस्वरूप शास्त्र, गुरु और विवेक की कृपा से साधना के इस पथ में मूल उद्गम की ओर आकृष्ट होकर स्वधाम लौटने में समर्थ होते हैं। तब कुंडलिनी शक्ति अपने कुंडल अथवा वक्र भाव को त्याग कर सरल होकर जाग उठती है और इसके फलस्वरूप साधक ईड़ा पिंगला का पथ परित्याग कर सुमना के पथ में यातायात करते करते षट चक्र भेद कर पूर्व की ओर उठता है। जीव को ऊपर सहस्रार से भगवान बुला रहे हैं और नीचे मूलाधार में विषय आकर्षण कर रहे हैं। नीचे का विषय आकर्षण प्रबल हो तो भगवदाकर्षण अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए सदा ऊर्ध्व दृष्टि होकर कृपा प्रार्थना करना आवश्यक है। मंत्र योग की सहायता से मन का सुषुम्ना पथ में मूलाधार से सहस्रार तक षटचक्र भेद कर चढ़ना उतरना करते रहने से कुंडलिनी की निद्रा संपूर्णतः भंग हो जाती है। भूत शुद्ध भी तब स्वतः साधित हो जाती है। कुंडलिनी ही जीव देह में श्वास क्रिया रूप में प्रवाहित हुई जीव धारण में सहायक है। साधारण जीव की देह में कुंडलिनी की श्वास क्रिया बंद हो जाने पर मृत्यु अवश्यंभावी है। कुंडलिनी के ध्यान से व्याधि और अकाल मृत्यु दूर होती है और आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। जीव के मन और प्राण क्रिया के साथ कुंडलिनी का बहुत निकट संबंध है, इसलिए प्राणायाम आदि की क्रिया कुंडलिनी जागृत करने में विशेषतः सहायक है। प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु के सहस्रार में मूलाधार गमन एवं पुनः मूलाधार से सहस्रार लौटने की क्रिया साधित हो जाती है। इसके फलस्वरूप देह के तत्वों में शक्ति संचारित होकर सब तत्व भगवत कार्य साधन की
योग्यता लाभ करते हैं। इसी का नाम है मनुष्य में स्वर्गराज का अवतरण अथवा दिव्य देह प्राप्ति। जीव देह में प्राण का मन के साथ एक अति मधुर संबंध है। मन जहाँ जाता है प्राण भी वहीं उपस्थित होने की चेष्टा करता है। पुनः प्राण जहाँ क्रिया करता है मन वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। यही मन और प्राण की एकता का साधन कर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर शास्त्र में भगवान का नाम लेने का उपदेश पाया जाता है। मन को भगवान की इच्छा शक्ति एवं प्राण को भगवान की क्रिया शक्ति कुंडलिनी रूप में वर्णन किया गया है। मन ही ब्रह्म का प्रतिबिंब माना गया है। मन ही विश्व ब्रह्मांड एवं इसका सृष्टा, रक्षक एवं संहार करता है। मन एवं इच्छा शक्ति ही संस्कार बस वक्रता को प्राप्त होकर प्राण शक्ति को भी वक्र कर चक्र में घुमाती है, जिसके फलस्वरूप सच और सरल ज्ञान ढककर सुप्तावस्था में परिणित हो जाता है। मन को सरल कर सकने से ही मन प्राण के सहित युक्त होकर प्राण को भी सरल कर सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करता है। इसलिए मन ही मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति है। इसी मन को सरल करके और चित्त शक्ति में परिणित करके श्री कृष्ण ने कुब्जा को सीधा किया था और कंसासुर का वध किया था। प्राण और मन के सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश होने से ही नाद ध्वनि सुनाई देती है। यही कल नाद सुनकर जीव रूपी गोपीगण सब कुछ त्याग कर एक दिन कृष्ण की खोज में बाहर चले गए थे। मन राक्षस को वशीभूत करने के लिए ही उसको मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना मार्ग में चढ़ने उतरने का काम करने का उपदेश दिया गया है। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए नाना प्रकार के उपाय शास्त्र में निर्देशित किए गए हैं। इनमें से जो उपाय क्रिया योग के अंतर्गत हैं, अर्थात वज्रासनादि आसन, शक्ति चालन आदि मुद्रा, ब्रह्मचर्यादि नियम, कृत्रिम प्राणायाम आदि क्रिया इत्यादि, ये सब सिद्ध गुरु के निकट बैठकर अत्यंत सावधानी से अनुष्ठान करने योग्य हैं। आहार विहार आदि सब विषय में सुसंयत होकर गुरु के आज्ञानुसार इनकी उपस्थिति में अपने प्रयास से सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करनी होती है। इस प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि विच्युति होने से फल लाभ होना तो दूर रहा, नाना प्रकार के दैहिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वर्तमान समय में सिद्ध योगी अत्यंत विरल होने के कारण साधारण लोगों के लिए इस क्रिया मार्ग पर चलना ठीक नहीं मालूम होता। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार अपनी तपशक्ति के प्रभाव से अनुगत शिष्य की सुप्त कुंडलिनी को प्रबुद्ध कर उसके ऊर्ध्वमुख संचारित होने के अवरोधक दूर कर सकते हैं। प्राचीन काल में, मध्य युग में एवं वर्तमान समय में भी इनके अनेक दृष्टांत मिलते हैं, किंतु सिद्ध योगी अत्यंत विरल एवं साधारणतः सबके लिए सुलभ न होने के कारण स्वयं ही सहज उपाय से अत्यंत सावधान होकर कुंडलिनी साधन की चेष्टा करनी चाहिए। कुंडलिनी साधन का दूसरा श्रेष्ठ उपाय है ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय साधन। ज्ञान और भक्ति योग की साधना एवं संयम आदि के फलस्वरूप सुषुम्ना का पथ स्वतः खुल जाता है और साधक को ऊर्ध्वमुख कर देता है। मन को स्थिर और शांत करने का सहज उपाय नादानुसंधान नाम से परिचित है, किंतु जब तक कुंडलिनी शक्ति किंचित परिणाम में भी जागृत ना हो तब तक नादा ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसलिए नादानुसंधान का अभ्यास प्रथमावस्था में सबक के लिए संभव और नहीं। सर्वप्रथम मन को बाह्य विषयों से लौटाकर एवं यथाशक्ति संयत कर मूलाधार प्रदेश में संलग्न कर सकने पर अल्प समय के अभ्यास से सुफल पाने की संभावना है। इस प्रकार मनोयोग के फलस्वरूप मेरुदंड के निम्न प्रदेश में एक स्पंदन अनुभूत होता है और क्रमशः शक्ति की क्रिया स्पष्टतः बोध होने लगती है। मालूम होता है कि जैसे एक विद्युत का प्रवाह देह के अधस्थान से ऊर्ध्व स्थान तक मेरुदंड के भीतर संचरण कर रहा है। एकाग्रता के फलस्वरूप इस प्रवाह के साथ साथ मन की ऊर्ध्व और अधोगति पुनः पुनः संपन्न होती है। तत्पश्चात क्रमशः साधक के अधिकारानुसार नाद ध्वनि सुनाई देती है एवं नाना प्रकार की ज्योति प्रकाशित होती है। नाद खुल जाने के बाद नाद की संगति में अजपा मंत्र जप करना होता है। तब क्रमशः मन नाद के स्रोत में बहता हुआ अलक्ष्य में लय अवस्था प्राप्त करता है और उसके फलस्वरूप अद्भुत महाज्ञान
का आविर्भाव होता है। अवश्य प्रथमावस्था में यह स्थायी नहीं होता, किंतु दीर्घ काल तक निरंतर अध्यवसाय सहित श्रद्धापूर्वक यह प्रक्रिया साधन करने से मन को अनादि संस्कार और वासना नष्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तब सब बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं और अंतर्मुख भाव स्थायी हो जाता है। उस समय विषय वैराग्य और विशुद्धानंद का आस्वाद स्वतः ही उदित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की अनंत शक्ति प्रत्येक जीव में, यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में निहित है। साधारणतः ये शक्ति निद्रित अवस्था यानी लेटेंट फॉर्म में रहती है। इस निद्रित शक्ति को जागृत कर भगवद इच्छा पूर्ण करने में लगाने का नाम ही कुंडली जागरण है। शक्ति सुप्त भाव में सर्व जीव में निहित है। शिक्षा, साधन, विशेष सब आवरणों को दूर कर शक्ति के प्रकाश में सहायक होते हैं, किंतु ये केवल निमित्त कारण है। निमित्त कारण प्रकाश की बाधा लांघ कर प्रकाश में सहायता मात्र होता है। शक्ति प्रकाश के लिए नाना प्रकार की साधनाएं देखने में आती हैं। थोड़ा विचार करने से ही समझ आ सकता है कि हमारी समस्त शिक्षा, दीक्षा, साधन प्रणाली इसी सोई हुई शक्ति को जागृत, प्रकटित और कार्यशील करने के उपाय हैं। ओम हरि। धन्यवाद।